अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर लाइव नाउ। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ये 1.4 पहले चैप्टर का पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 1.5, जिसमें क्या है बेटा, नफ्सियात को साइंस के तौर पर क़ायम करने के चैलेंज। तो बेटा नफ्सियात को साइंस है, नफ्सियात जो साइंस है इसे प्रूफ करना था कि नफ्सियात एक साइंस है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ वाक़ई हुई, जो साइंस ने बताई कि भाई ये चीज़ों की वजह से नफ्सियात को हम साइंस नहीं मान सकते। तो वो कौन सी चीज़ें थी, वो चीज़ें कौन सी थी, वो कौन से उमूर थे, वो कौन से अहम नुकात थे, वो नुकात मंदरजे झैल है। ये 4 नुकात है जिसको साइंस ने ये कहा कि इसकी वजह से नफ्सियात एक साइंस नहीं हो सकता, और नफ्सियात ने ये बताया कि नफ्सियात भी एक साइंस है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम, जो चैलेंज था, जो मसला था, सबसे पहले साइंस ने कहा था कि नफ्सियात मिसाली हालत है। मिसाली हालत पहले, नफ्सियात मिसाली हालत पहले, यानी नफ्सियात मिसाली हालत पहले नहीं बता सकता जिस तरह साइंस बताता है। यानी आप जब साइंस की स्टडी करोगे तो अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कीमियाई और तबी हालतें होती है ना बेटा, वो पहले से फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर कि साइंस ये कहता है कि जो पानी है, पानी पहले भाप में होता है, और फिर वो पहले पानी होता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन नफ्सियात ऐसा नहीं बता सका इसकी वजह से। और एक बात बता दूं बच्चों, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ये नुकात समझाऊंगा भी, और टेक्स्ट बुक से रीडिंग भी कराऊंगा, ताकि आपको, जिसके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल ना हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके ज़रिए से उसको अपने नुकात में लिख सके। ठीक है बेटा। तो पहला क्या, नफ्सियाती मिसाली हालत है, हालत पहले, यानी साइंस ये कहता है कि नफ्सियात जो है तो मिसाली हालत पहले नहीं बता सकता, जबकि साइंस में ये चीज़ें हैं, कीमिया, ये तबई हालत देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा मसला है कि मकसदियत, यानी मकसद को कहते हैं बेटा मकसदियत। कि इसमें नफ्सियात जो है तो किसी किस्म का मकसद प्रूफ नहीं कर पा सकते। ठीक है। लेकिन साइंस, जब भी कोई चीज़ को आप तजुर्बे के ज़रिए सॉल्व करते हो तो वो एक अपने मकसद पर जाके कंप्लीट हो जाता है, जबकि नफ्सियात में ऐसा नहीं होता। जब नफ्सियात डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो वो उसकी हालत कब बदल जाएंगी, वो कब चेंज हो जाएंगी, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, ये बताया नहीं जा सकता। सॉरी, ठीक है, ये बताया नहीं जा सकता। तीसरी वजह पेशन गोई और नकल से मुताल्लिक़ उमूर, यानी नफ्सियात कोई चीज़ की पेशन गोई नहीं कर सकता कि ये चीज़ होंगी। जैसा साइंस कहता है कि जलजला आने वाला है, तो उसके कुछ एपराटस होते हैं जिसके ज़रिए से बताया जा सकता है कि ये जलजला आ सकता है। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर देख लो बच्चों, डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, डॉक्टर पेशेंट को देखकर बताते हैं कि किसी को बुखार है तो उसे कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, किसी को जुकाम है तो कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। पर नफ्सियात में ऐसा नहीं है बेटा। जितने नफ्सियात के पेशेंट होते हैं उनकी हालत मुस्तकिल नहीं रहती, वो कभी भी बदल जाती है। इसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है। और इंसानों पर एतराज़, नफ्सियात ने, साइंस में इंसान को एक बॉडी के तौर पे, जिस्म के तौर पे माना जाता है, जबकि नफ्सियात में इसे अशिया के तौर पर माना जाता है बेटा। इसकी वजह से कह सकते हैं कि नफ्सियात को साइंस के तौर पर क़ायम करने में तकलीफें और मुश्किलें होती है। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। देखो, नफ्सियाती मिसाली हालत है, उसके बाद मकसदियत, पेशन गोई और नकल से मुताल्लिक़ उमूर, और इंसान पर एतराज़। मैं ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा रीडिंग करा कर पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो पहला पॉइंट है नफ्सियाती मिसाली हालत पहले। तो इसमें क्या है बेटा, बच्चों, पुख्ता और फितरी साइंस, जिसे तबीयत कीमिया के बरक्स नफ्सियात को एक समाजी साइंस है, अगरचा नफ्सियात को साइंस के तौर पर समझा जाता है। थॉमस को नामी फलसफे के मुताबिक नफ्सियात अभी भी एक मिसाली हालत में है। नफ्सियात अभी तक इल्म का एक मजमुआ है जिस तैयार करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसमें एक वाज़ेह नज़रियात एहसास मौजूद है, जिसके नतीजे में नफ्सियात के माहिर ने इस पर इत्तेफाक किया है। दूसरा बेटा मकसदियत, यानी मकसदियत, मारूफियत और सदाकत से मुतालिक उमूर। नफ्सियात के कुछ शोबों जैसे शख्सियत, लीडरशिप, तख्लीकी सलाहियत, जज्बात, रुझान वगैरह नर्म तहकीकात पर मुनसर होते हैं, जैसे मुआयना, जायज़ा, सवालनामा वगैरह जैसे खुद शनासी, और नफ्सियाती तजुर्बे जैसे तरीक़े फितरी तौर पर दाखिली होते हैं। लिहाजा किसी हद तक नफ्सियात मकसदियत और सदाकत के मियार पर भी कम पड़ती है। तीसरा बेटा पेशन गोई और नकल से मुताल्लिक़। मैंने आपको समझाया कि डॉक्टर जिस तरह बताता है कि साइंस में जो डॉक्टर होते हैं बेटा, वो
परफेक्ट पेशेंट को इलाज करते हैं, इस तरह नफ्सियात में इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो उसकी अब थ्योरी पढ़ी जा रही है, ज़रा गौर से सुन लो। नफ्सियात का एक अहम बर्ताव की वजूहात को समझकर इसके मुताल्लिक़ पेशन गोई करना है। नफ्सियात में हमती पेशन गोई करना मुश्किल है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। कीमिया मुरक्कबात से ज़्यादा इंसानी सलूक का मुताला करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए नफ्सियात में टेस्ट के नताइज मुख्तलिफ मुश्किलों से कंट्रोल में होने और मुश्किल से दोहराने लायक होते हैं। तीसरा, इंसानों पर एतराज़। मैंने आपको समझा दिया बेटा कि नफ्सियात में इंसान को एक अशिया माना जाता है, जबकि साइंस में इंसान को एक अहम और बीच में और सेंटर में माना जाता है। इंसानों पे एतराज़, शोबे के अंदर मौजूदा कुछ वजूदी और इंसानी दूसरे माहिर नफ्सियात इस बात पर तनकीद करते हैं कि इंसानी बर्ताव को तजुर्बे से मशरूत किया जाए। माहिर नफ्सियात अफराद पर एतराज़ करते हैं, चूँकि ये इंसानों को चीज़ों की तरह बर्ताव करते हैं, बतौर अशिया जिनकी आजमाइश से जांच की जा सकती है। नफ्सियात को कभी कभी गैर महज़ब, गैर इंसानी कहकर भी पेश किया जाता है, जो कि इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 1.5 हो गया। इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक 1.6 कल पढ़ेंगे।